आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक सत्संग से संबंधित भौतिक, संसारी और दूसरा एक आध्यात्मिक। देखिए, हमने किसी वीडियो में बोल दिया होगा कि सत्संग आध्यात्मिक रूप से करिए, ना कि संसारी रूप से। तो कभी-कभी कुछ शब्द ऐसे बोलते समय निकल जाते हैं और कभी-कभी एक नए सत्संगी मनुष्य को जो इंद्रियों के स्तर पर ही होता है, कभी-कभी उनके अर्थ भावार्थ वो समझ नहीं पाते। यहाँ जो हमने बात रखी होगी उस वीडियो में किसमें संसारी सत्संग का अभिप्राय है जो संसार में एक साधारणतः बहुमत के स्तर पर अधिकांश लोगों द्वारा जो होता हुआ दिखाई देता है, वो इंद्रियों के स्तर पर होता है। उस इंद्रियों के स्तर पर होने वाले सत्संग को ही हमने एक संसारी स्थिति से जोड़ा, यानी कि संसारी सत्संग से जोड़ दिया था। जबकि आध्यात्मिक सत्संग को हमने जब मन बुद्धि एकाग्र स्थिति में होते हैं। मन बुद्धि एकाग्र का मतलब आप बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सुनते हो, पढ़ते हो। देखिए, सुनना हो चाहे पढ़ना हो, बात दोनों ही एक है। आप शास्त्र को यदि पढ़ते हो एकाग्रचित्त होकर, हम तो बार-बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बाहरी वातावरण सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। जब बाहरी अनुकूलताएँ होती हैं तो आपको हमें प्रयास कम करने पड़ते हैं। हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो ज्ञान बिखरा होता है, आपको कोई प्रयास नहीं करने। देखिए, हम बार-बार कहते हैं ना, दिन में तो राजसी स्थितियाँ प्रधान होती हैं। अक्सर हम तमोगुण में सतोगुण की 1% रजोगुण में सतोगुण की 10%। केवल सतोगुण में ही सतोगुण की 100% स्थिति है। इनके भी अर्थ अक्सर हम कहते हैं ना, तारों का प्रकाश, चाँद का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश का अभिप्राय अक्सर हम बच्चों को क्या कहते हैं? सुबह जल्दी उठो, सूर्य के प्रकाश में पढ़ो, क्योंकि वो एक पूर्ण स्थिति है। देखिए, चाँद के प्रकाश में अब पूर्णिमा का चाँद भी हो, तो प्रकाश तो एक धुंधला होता है, वो राजसी स्थितियाँ हैं। अब तारों का प्रकाश तो और भी कम होता है। अब मान लो अमावस्या की स्थिति है। देखिए, बात को केवल अपने तह तक समझना है। यानी कि संसारी सत्संग का अभिप्राय जो संसार में एक बहुमत के रूप में साधारणतः ऐसा देखा जाता है। आपके माने तो कर्म कांड भी ज्ञान पूर्वक नहीं होते, लोभ से होते हैं या भय से होते हैं। लोभ किसका है कि संसार ही संसार बस मिलता रहे, और भय किसका है कि कहीं संसार छिन ना जाए, दुख जीवन में आ नहीं जाए, प्रतिकूलताएं जीवन में आ ना जाए। हालांकि देखिए, लोभ या भय की स्थितियां भी यदि आपको परमात्मा से जोड़ते हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है, प्रशंसा है। अक्सर हम क्या कहते हैं कि जैसे बच्चा प्ले स्कूल में रोते-धोते जाता है, आपका हमारा सत्संग भी आरंभिक स्थितियों में कुछ ऐसे ही रोने-धोने जैसी आरंभिक स्थितियाँ होती हैं। बच्चे का रोना-धोना कुछ वर्षों के बाद रुक जाता है। कोई बच्चा बड़ी कक्षा में रोते-धोते तो नहीं जाता। फिर तो वो होमवर्क भी करता है, ट्यूशन्स भी लेता है। बात समझ में आ गई।
भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आ गया। और संसारी सत्संग का मतलब अभी संसार का महत्व समझ में आया है, परमात्मा का महत्व समझ में नहीं आया। तो इंद्रियों के स्तर पर कुछ उखड़ा-उखड़ा सत्संग होता है, उसी को ही आप संसारी कहिए। क्योंकि विषयों की आसक्ति प्रधान होती है। मन बुद्धि की स्थितियाँ राजसी अधिक होती हैं, तो फिर वो सतोगुण में, सत्संग में वो सही-सही मैच मिलान हो नहीं, क्योंकि संसार में झुकाव है। सत्संग होते हुए वहाँ दिखाई देते हैं। देखिए, बात को अन्यथा में न लेते हुए इसके मूल कारण को समझिए। इसी उद्देश्य से ही हमने वहाँ इस वीडियो की उन्होंने बात रखी। देखिए, हम तो किसी भी चर्चा में कब कौन-सी बात कुछ ना कुछ समझाने का एक प्रयास उदाहरण के रूप में कहीं भी कोई स्थितियाँ बोल देते हैं या परमात्मा बलवा देते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद कुछ ऐसा बन जाता है स्थितियों पर बात का सरलीकरण करते हुए, बात को किसी उदाहरण द्वारा या कुछ शब्दों की ऐसी पंक्तियाँ जुड़ जाती हैं, ताकि बात सरल शब्दों में के भीतर जाए, सत्संग का महत्व समझ में आ जाए। आज संसार का महत्व समझ में आया हुआ है, तो फिर संसार का महत्व बना होता है, तो सत्संग मात्र दिखाई देते हैं। और जब परमात्मा का महत्व समझ में आएगा, तो श्रद्धापूर्वक सत्संग होगा। दोनों ही स्थितियों में श्रद्धापूर्वक सत्संग का ही चिंतन मनन संभव है। संसारी सत्संग का जहाँ मन बुद्धि आंशिक थे, तो फिर आप उस पर कैसे चिंतन कर सकते? चिंतन संभव नहीं है। तो फिर वो इंद्रियों के स्तर पर ही। तो देखिए, शमशान घाट में आपका हमारा क्षणिक वैराग्य जगता है, टिकता नहीं। मात्र वहां से अपना वाहन उठाया, चले, एक लाल बत्ती, दूसरी हरी बत्ती, आगे बढ़े, बात समझी। वो जो वैराग्य था वो हट गया, संसार पुनः आ जाता है। इसलिए हमने संसारी सत्संग और आध्यात्मिक सत्संग, उन दो स्थितियों को इस कही गए अलग-अलग स्थितियों के उदाहरणों से आप बात समझ सकते हैं। कि आध्यात्मिक स्थितियाँ ही देखिए, धर्म आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करता है और धर्म अर्थ और काम को बिगड़ने नहीं देता। अर्थ और काम संसारी स्थितियाँ हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक। सतोगुण को तो मुक्तिदायक कहा गया। इसलिए स्थितियों की पहचान करें, सत्संग करें, प्रयास करें कि सत्संग श्रद्धापूर्वक हो। लेकिन मैंने आरंभ में ही कहा कि बेमन से भी सत्संग की कोई निंदा नहीं है। आप सत्वगुण में किसी भी रूप में जाते हैं। हालाँकि सत्वगुण जब श्रद्धापूर्वक होगा, तभी तो वहाँ आप रुकोगे। रुकना किसने है? मन ने, बुद्धि ने। इंद्रियाँ तो रुकी हुई हैं। आप इंद्रियों के स्तर पर वहाँ पहुँच भी गए, आप उठ भी गए। मन में सत्ती, राजसी, संसारी स्थितियों की है। तो फिर मन शत-प्रति से जुड़ नहीं पाता, तो फिर वो संसारी सत्संग आप नहीं सुन। जब शब्दों तक की आप और हम सिकुड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं, तो अर्थ और भावार्थ जब अर्थ ही समझने में नहीं आए, तो फिर भावार्थ तो और दूर की स्थितियाँ हैं। या यूँ समझिए कि शाब्दिक ज्ञान 1% अर्थ समझ में आने पे 10% और भावार्थ समझ में आने पे 100%। सर, हम त्रिगुणात्मक स्थितियों को 1, 10, 100
बार-बार कहते हैं तमोगुण 1 रजोगुण 10 सत्वगुण 100 और आत्मा को एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़ते हैं। स्थितियों की पहचान करें, अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाएँ और आध्यात्मिक स्थिति तभी मजबूत होती है जब धर्म मजबूत होता है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। धर्म मजबूत होगा तो अर्थ और काम बिगड़ेंगे नहीं। जब अर्थ और काम बिगड़ने बंद हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आपके व्यवसाय में लाभ अधिक कमाना तो पहले तो जो हानिकारक स्थितियाँ उनको बंद कर दो। ये राजसी तामसी स्थिति है। हानिकारक तो देखिए तामसी है, लेकिन राजसी स्थितियाँ कोई लाभदायक नहीं है। खाया पिया बराबर एक जीरो की स्थिति है। इसलिए कभी-कभी हम राजसी स्थितियों को समय की बर्बादी से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो सत्संग करने के लिए मिला है, सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। शेष स्थितियाँ तो फिर पशु वृत्तियाँ हैं। पशु वृत्तियाँ आहार में तो निंद्रा में। इसलिए स्थितियों की पहचान करें। इसी उद्देश्य से हमने संसारीय सत्संग और आध्यात्मिक सत्संग की एक साधारण स्तर पर बात रखते हुए बात बोल दी होगी। इन स्थितियों की आप भी समीक्षा करें, विश्लेषण करें, ताकि आपके हमारे जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग हो, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त हों। यहाँ का जीवन, भौतिक जगत, अर्थ और काम बिगड़े नहीं। धर्म की स्थिति मजबूत होगी तो अर्थ और काम बिगड़ते नहीं और आध्यात्मिक दिशा की ओर कहीं न कहीं योग की स्थितियाँ, साधना की स्थितियाँ, मोक्ष की ओर अग्रसर करती हैं। आप भी ऐसी स्थितियाँ बनाएँ, आध्यात्मिक सत्संग करें। हालाँकि संसारी सत्संग की कोई निंदा नहीं, एक सपेश दृष्टिकोण से स्थितियों की पहचान करें, महात्मा से जुड़ें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर यानी कि प्रश्न, सुझाव और शिकायत, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर फिर प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात मेरी बुरी लगी हो उसके लिए हम फिर क्षमा चाहते हैं। नमस्कार।